या आपके जो एमसीक्यूज हैं उसमें जो क्वेश्चन नंबर 172 इसमें एक जी थोड़ा सा मसला भी है, इनकी ये मिस्टेक है, तो वो भी आपके साथ क्लियर कर दें। एक आपके पास है STRIKE, ये खोजिए कि स्ट्राइक आपके पास किस चीज़ का इक्वल है? CIGPRO, ये इसका इक्वल है आपके पास। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि एम्प्लाई, EMPLOY, एम्प्लाई आपके पास क्या है जी, किस चीज़ का इक्वल होगा? तो ये हमने क्या करना है जी, फाइंड आउट करना है। सही है जी। तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि ये हमारे पास क्या है, STRIKE, ये स्ट्राइक है हमारे पास। सही है। तो अल्फ़ाबेटिकली इसके जो नंबर्स है तो वो हमने इसको क्या करने हैं, एलोकेट करने हैं जी। तो एस का नंबर हमारे पास क्या है जी, एस का नंबर हमारे पास है 19, टी का नंबर हमारे पास है 20, आर का नंबर हमारे पास है 18, आई का नंबर हमारे पास है 9, के का नंबर हमारे पास है 11 और ई का नंबर हमारे पास क्या है जी, ये 5 है हमारे पास। अब यहाँ पे नीचे CIGPRO इसको नंबर असाइन कर दे, तो ये आपके पास क्या है जी 3, ये आपके पास आई आपके पास आ जाएगा जी 9, जी आपके पास आ जाएगा 7, पी आपके पास आ जाएगा 16, आर आपके पास आ जाएगा 18 और ओ आपके पास आ जाएगा 17 आपके पास आ जाएगा। तो ये हमने इसको क्या कर दिया जी, नंबर हमने इनको एलोकेट कर दिए हैं। सही है जी। अभी हमने देखे इसमें ऐसी वो बनानी है जी लॉजिक कि जो इन सब पे फुलफिल हो जाए। अगर सपोज मैं इसके साथ ये कर दूं कि ये देखें, ये आपके पास है, ये टी को मैंने आर के साथ कर दिया, आर को मैंने पी के साथ कर दिया, आई को मैंने जी के साथ कर दिया, के को मैंने आई के साथ कर दिया, ई को मैंने ई के साथ क्या है जी कनेक्ट कर दिया। तो अभी हमारे पास क्या है जी, देखें एस का नंबर क्या है आपके पास जी 19, और यहाँ पे हमारे पास ओ का नंबर क्या है 17 है हमारे पास। तो इसका डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहे हैं हमारे पास। सही है जी। अभी यहाँ पे देख लें टी और आर को हमने किए, तो टी का आपके पास नंबर क्या है जी, ये हमारे पास है जी 20 और आर का नंबर हमारे पास है 18। तो इसका ये डिफरेंस भी हमारे पास 2 आ रहे हैं। यहाँ पे हम आर को हमने क्या किया जी, पी के साथ किए हुए, तो आर का नंबर हमारे पास 18 है, पी का नंबर हमारे पास 16 है, तो इसका जो डिफरेंस भी हमारे पास 2 आ रहे हैं हमारे पास। अब आई और जी को कंपेयर करते हैं, तो आई का नंबर हमारे पास 9 और जी का नंबर हमारे पास 7, इसका डिफरेंस भी हमारे पास 2 आ रहे हैं। सही है जी। अब हमारे पास क्या है जी, के और आई, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, के का नंबर हमारे पास 11, आई का नंबर हमारे पास जी 9, तो इसका डिफरेंस भी हमारे पास 2 आ रहे हैं जी। अब ई और सी, ई का नंबर हमारे पास क्या है जी 5 और सी का नंबर हमारे पास है ये 3, तो ये भी आपके पास आ रहे हैं जी, डिफरेंस आपके पास क्या आ रहे हैं जी, 2 आ रहे हैं हमारे पास। तो यहाँ पे हमें ये लॉजिक मिल गई है कि इसमें हमारे पास क्या है जी, डिफरेंसेस हमारे पास 2 हमारे पास ये आ रहे हैं। सही है जी। अब हमने क्या करना है जी, एम्प्लाई को EMPLOY इसको हमने नंबर्स एलोकेट करने हैं जी। तो ई का नंबर हमारे पास क्या है जी, ई का नंबर हमारे पास 5 है, एम का नंबर हमारे पास क्या है जी 13 है हमारे पास, पी का नंबर हमारे पास क्या है जी 16 है हमारे पास, एल का नंबर हमारे पास क्या है जी 12 है, ओ का नंबर हमारे पास क्या है जी 15 है हमारे पास, वाई का नंबर हमारे पास क्या है जी 25 है हमारे पास। उसी हमने पैटर्न को फॉलो करना है कि इस वाले पैटर्न में हमने जो भी किया हुआ है तो वो आप लोगों ने इसमें भी करना है जी। तो ये देखें, ई से हम कौन सी चीज माइनस करें कि जिसकी ये डिफरेंस हमारे पास क्या आ रही हो जी, जिसकी ये डिफरेंस हमारे पास 2 आ रही हो हमारे पास। सही है जी। तो ये हमारे पास देखें ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शंस में देखते हैं। तो ये देखें हमारे पास, देखें यहाँ पे देखें ये 5 है, तो हमने क्या करना है जी कि इसका ये डिफरेंस हमारे पास 2 आ जाए। तो इसका मतलब है कि थर्ड हमारे पास जो अल्फाबेट है वो हमने यहाँ पे पेस्ट करना है जी। इसका नंबर हमारे पास 3 आ रहा है जी। तो 5 माइनस 3 आपके पास क्या आ जाएगा, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 आपके पास ये यहाँ पे आ जाएगा।
अब यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, m का नंबर हमारे पास क्या है जी 13 है। तो 13 से हमने a से फिगर को माइनस करना है अल्फाबेट को, कि जिसकी डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाए 2 आ जाए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर मैं इससे 11 माइनस कर लूँ तो ये आपके पास क्या है जी, डिफरेंस आपके पास 2 आ जाएगा। तो 11 में आपके पास क्या है जी, आपके पास k आ रहा है जी, k आपके पास क्या है जी, k का ये नंबर हमारे पास क्या है जी 11 है हमारे पास। तो 13 माइनस 11 इज इक्वल टू 2 हमारे पास आ रहे हैं, सही है जी। अब यहाँ पे सिमिलरली हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे क्या है हमारे पास P16 है, तो यहाँ पे हमने 14 वाले फिगर को, तो 14 आपके पास क्या है जी L है हमारे पास। 14 आपके पास क्या है जी, सॉरी N है हमारे पास, और इसका आपके पास क्या है जी, ये नंबर क्या है 14 है। तो 16 माइनस 14 इज इक्वल टू 2 हमारे पास आ गए। तो देखिए यहाँ से भी हमें ये क्लू आपके पास जी मिल गई है कि CKN, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास क्या है जी सेकंड ऑप्शन है तो वो हमारे पास ठीक आ रही है। तो सेम अब यहाँ पे देखें, जो W है हमारे पास सेकंड ऑप्शन में, M है हमारे पास, और सेम आपके पास क्या है जी J है हमारे पास। इसके नंबर अगर आप इनको एलोकेट कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 23, ये आपके पास आ जाएगा 13, और ये आपके पास आ जाएगा 10। तो देखें इससे अगर ये माइनस कर ले तो 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे आपके पास क्या है जी, यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास नंबर आ रहे हैं जी, ये देखें। तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, m का आपके पास नंबर है 14 है हमारे पास। तो 16 माइनस 14 इज इक्वल टू 2। और यहाँ पे आपके पास क्या है जी, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ये इससे आगे आपके पास, ये इससे आगे हमारे पास, और ये आपके पास ये आ जाए। तो सेम आपके पास क्या है जी, ये आंसर आपके पास इस तरह आ जाएगा। तो देखिए सेकंड ऑप्शन में आपके पास ये सब ठीक आपके पास आ रहे हैं, कि जिसकी डिफरेंसेस आपके पास क्या है जी 2 2 2 2 2 आपके पास आ रही है। तो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। बी आपके पास क्या है जी, W M J N K और C, ये आपके पास क्या है जी करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी आपके पास, सही है जी। अब हमारे पास क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 173। क्वेश्चन नंबर 173 ये हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 173 में हमें कह रहे हैं कि फाइंड द मिसिंग वैल्यू। तो ये वैल्यूज आपको दी गई हैं, ये वैल्यूज आपको दी गई हैं, सही है जी। यहाँ पे आपके दिया हुआ है 56, यहाँ पे दिया हुआ है जी 8, यहाँ पे 22, यहाँ पे आपके पास क्या है जी 15, और ये आपके पास 41 आपके पास आ रहे हैं। यहाँ पे आपके पास 46 है, यहाँ पे आपके पास 6 है, ये 10, और ये आपके पास है जी 9, दिस इज 39। यहाँ पे आपके पास है 34, यहाँ पे आपके पास है 6, यहाँ पे आपके पास है 14, यहाँ पे आपके पास है 11। ये नंबर हमने क्या करना है जी, फाइंड आउट करने है कि हमारे पास क्या है जी, इसमें कौन सा नंबर आ रहा है जी। इसको आप जरा देखने बच्चे कि अगर 56 में से मैं 8 माइनस करूँ, 56 माइनस 8, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 48। सेम आपके पास क्या है जी 22 माइनस 15 मैंने कर लिया, तो आपके पास क्या आ गया 7। तो अब इससे देखें 48 माइनस 7, तो आपके पास क्या आ रहे हैं जी 41 आपके पास आ रहे हैं, ये आंसर यहाँ पे आ रहे हैं। अब सेम अगर यहाँ पे हमने जो भी यहाँ पे कर लिया तो वो इस वाले ये जो आपके पास ऑप्शन है, और इस पे भी हमने क्या करना है जी फुलफिल करना है जी। अब इसको देखने जी, तो 46 माइनस 6 इज 40, 10 माइनस 9 इज 1, इससे इसको माइनस कर ले, 40 माइनस 1 इज इक्वल टू 39। तो ये भी हमारे पास ठीक आ रहा है, ये भी हमारे पास ठीक आ रहा है जी। अब इसमें देखते हैं द लास्ट वन कि आपके पास क्या है जी 34 माइनस 6 इज 28 एंड 14 माइनस 11 इज इक्वल टू 3। तो आप क्या कर ले जी 28 से 3 को माइनस कर ले तो आपके पास 25 आंसर आ जाएगा। सो योर करेक्ट आंसर विल बी 25, मीन्स बी आपके पास क्या है जी 25 इसका करेक्ट आंसर आ रहे हैं आपके पास, सही है जी। इसकी भी आपको समझ आई होगी जी। अब जी क्वेश्चन नंबर 174 आपको दिया गया, क्वेश्चन नंबर 174। क्वेश्चन नंबर 174 में आपको दिया गया है कि हाउ मेनी डिफरेंट एंगल्स आर देयर इन ए फिगर शोन बिलो।
ये आपको फिगर दिया गया है जी, ये एक, ये सेकंड, इसमें आपको ये दिया हुआ है जी, इसमें आपको ये हो गया, और ये आपके पास है। इसमें आपसे कह रहे हैं कि हाउ मेनी एंगल देयर इन, क्या है आपके पास, इन द फिगर। तो एक को देख लें बच्चे, ये देखें, ये एक हमारे पास हो गया, ये हमारे पास कितने हो गए, ये हमारे पास आ गए जो 2 हो गए हमारे पास, सही है जी। अब इसको इस तरह फिर कर ले, देखें ये इस साइड से आपके पास क्या आ गए, 4 आपके पास आ गए, ये 4 आपके पास आ गए। अब इस तरफ से देखने बच्चे, अगर ये आपके पास आ गए, ये अब इस तरफ से देख लें तो ये देखें, सॉरी, ये आपके पास आ गए 4, ये 5, ये देखें, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो इसका मतलब है कि एक फिगर में आपके पास क्या है जी, 8 सर्कल्स हैं। एक फिगर में आपके पास क्या है जी, 8 सर्कल्स हैं। आपके पास कितने हैं जी, 3 सर्कल है, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 24 आपके पास आ रहे हैं जी। ऑप्शन में आपके पास क्या है जी, 24 तो हमारे पास है, लेकिन यहाँ पे और भी हमारे पास है। अभी देखिए, एक आपके पास देखें, ये वाला आपके पास पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है। अगर आप देखें, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, एक आपके पास देखें ये सर्कल बन जाती है, एक आपके पास ये सर्कल बन जाती है, एक आपके पास ये सर्कल बन जाती है, एक आपके पास ये सर्कल बन जाती है। तो 4 सर्कल इसमें, और भी आपके पास 4, सॉरी सर्कल नहीं, क्या कहते हैं जी, ट्राइंगल। तो 24 + 4 इज इक्वल टू 28 जो ट्राइंगल्स आपके पास क्या है जी, इसमें आ जाएंगे। एक में आपके पास 8 को आप कर दे 1 2 एंड 3, तो ये आपके पास क्या बन जाते हैं, 24। अब ये आपके पास है, ये आपके पास है, ये आपके पास है, ये आपके पास है, तो ये आपके पास, ये देखें एक जो ट्राइंगल, ये आपके पास जी दूसरा ट्राइंगल। अब यहां से ये आपके पास एक ट्राइंगल, ये आपके पास दूसरा ट्राइंगल, तो 4 ट्राइंगल ये हो गए आपके पास। सो योर करेक्ट आंसर विल बी 28। यहां पे आपको दिया हुआ है ए ऑप्शन आपके पास क्या है जी, 28 आपके पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन आपके पास होगा। सिमिलरली आपके पास क्या है जी, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 174 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 175। क्वेश्चन नंबर 175 में आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। सीरीज आपको दिया क्या है, 1 9 36 81 99 और 121। ऑप्शन आपको दिए गए हैं 1, बी में आपको दिया गया है 121, सी में आपको दिया गया है 99 और डी में आपको क्या दिया हुआ है जी, 36 दिया हुआ है जी। अगर आप देख लें बच्चे, तो आपके पास देखिए 1 9 36 81 और 121, तो ये आपके पास क्या है जी, परफेक्ट स्क्वायर है आपके पास। देखें 1 स्क्वायर इज 1, 3 स्क्वायर इज 9, 6 स्क्वायर इज 36, 9 स्क्वायर इज 81, 11 स्क्वायर इज 121। 99 आपके पास ऐसा फिगर है कि जो आपके पास क्या है जी, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो योर ऑप्शन विल बी सी, यानी सी आपके पास क्या है जी, 99 आपके पास इसका आंसर आपके पास होगा। ये भी आपके पास हो गया जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 176, क्वेश्चन नंबर 176। क्वेश्चन नंबर 176, ये आपसे कह रहे हैं कि पॉइंटिंग टू ए मैन ऑन ए स्टेज, नूर सेड he is the brother of the daughter of the wife of my husband. How the man on the stage too? How the man on the stage too? ये देखें, ये आपसे कह रहे हैं अगर इस तरह के आपके पास देखें सीरीज आपके पास क्या है जी, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपके पास आ जाए, तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका आपके पास क्या है जी। देखें मैं आपको स्टेटमेंट लिख देता हूं जी कि ही इज द ब्रदर, नूर कह रही है, सही है जी, कि ही इज ब्रदर ऑफ द डॉटर of the wife of my husband। ये आपको दिया गया है, सही है जी। तो ये देखिए एक ऑफ आपके पास ये है, एक ऑफ आपके पास ये है, एक ऑफ आपके पास ये आ रहा है, सही है जी।
देखिए जी, लॉ से आप लोग शुरू कर लें। हस्बैंड की वाइफ की डॉटर, ये आपके पास है, ठीक है। तो ये आपसे क्या कह रहे हैं कि जी नूर क्या कह रहे हैं जी, कि ये जो बंदा आपके पास है, पॉइंटिंग टू ए मैन ऑन स्टेज, जो स्टेज पे आपके पास मैन है, तो नूर क्या कह रही है जी, उसको मुखातिब करिए कि ही इज ये जो बंदा आपके पास है, ये आपसे क्या कह रहे हैं कि हस्बैंड, उनके हस्बैंड के ही इज ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। हाँ जी, ये आपसे कह रहे हैं। तो ये देखे, हस्बैंड की वाइफ, ये इसका बाप या ये इसका शोहर, ये इसकी बीवी, उसकी डॉटर, उसका आपके पास क्या, ये डॉटर का भाई, तो ये आपके पास क्या है, ये इसका आपके पास क्या रिलेशन बन जाएगी, सन। ये उसका बेटा हो गया ना आपके पास, सही है जी, कि ही इज द ब्रदर, ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। तो ये आपके पास ऑप्शन में आपके पास क्या आ रहा है जी, ए जो ऑप्शन आपके पास आ रहा है सन, तो ये आपके पास क्या होगा, करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा, सही है जी। फिर क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 177। 177 में आपसे कह रहे हैं कि द पॉइंटिंग टू ए द फोटोग्राफ, ए पर्सन टेल्स हिज फ्रेंड शी इज द, क्या कह रही है जी, ग्रैंड डॉटर of the elder brother of my father, how the girl in the photograph related to the man। एक जो फोटोग्राफ उन्होंने बनाया हुआ है, सपोज कि वो उसके बारे में ये कह रहे हैं ना, उसके बारे में ये कह रहे हैं, वो ये बंदा आपके पास क्या है जी, कि पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, ए पर्सन टेल्स हिज फ्रेंड, एक बंदे ने अपने जी दोस्त से कहा इस फोटोग्राफ के बारे में, वो ये कह रहे हैं, सही है जी, कि ही इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ द एल्डर ब्रदर ऑफ माई फादर, यानी इनके फादर, सही है जी, उसके क्या है जी, एल्डर ब्रदर की बात आपसे कह रहे हैं, सही है जी। एल्डर ब्रदर, एल्डर ब्रदर की क्या है आपके पास, ये क्या है जी, ग्रैंड डॉटर आपके पास हो गई, सही है जी। कि यानी आपके पास क्या है जी, ये बंदा कह रहे हैं कि मेरे वालिद साहब के जो बड़े भाई है, मेरे वालिद साहब के जो बड़े भाई है, उसकी नवासी या नवासे के बारे में क्या कह रहे हैं, सही है जी। तो ये जो बंदा आपके पास हो गए जी, ये देखें, ये जिसकी बेटी होगी, तो ये एल्डर ब्रदर का या बेटा या बेटी होगा, तो ये जो मेन कह रहे जी, वो तो उसका बेटा है। इसका मतलब है कि ये और ये एक दूसरे के क्या है जी, चचाजाद है एक दूसरे से। तो चचाजाद की बेटी जो आपके पास हो गई, चचाजाद की बेटी, तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, लाइक नाइस हो गई। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको दी गई है ना, तो एक आपको दी हुई नीस, दूसरा आपको दिए हुए सिस्टर, एंड द थर्ड वन इज आंट, एंड द लास्ट वन इज सिस्टर इन लॉ। तो ये देखें आपके पास सिस्टर भी नहीं हो सकती, उसकी आंट भी नहीं हो सकती, और सिस्टर इन लॉ भी आपके पास नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल देखें जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, सबसे सूटेबल ऑप्शन आपके पास क्या होगा, नीस आपके पास होगी, यानी लाइक नीस आपके पास होगी। तो इसका मतलब है कि आपके पास क्या है जी, ए ऑप्शन आपके पास है, ये आपके पास क्या है जी, ये करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, सही है जी। अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 178 पे। क्वेश्चन नंबर 178 आपसे क्या कह रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 178 आपसे कह रहे हैं कि आफ्टर वॉकिंग द 20 meters I understand right and the cover to the distance of the 100 meters, then turn to the left and cover a distance of the 300 meters. Finally I am facing the north. From which direction did I start my journey? सही है जी। तो सबसे पहले ये अपने साथ जहन में रख लें कि ये आपके पास क्या है जी, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट है आपके पास, सही है जी। एक बंदा है जी, उसने जी एक क्या कर दी, स्टार्टिंग शुरू कर दी, एक जो वॉक शुरू कर दी 200 मीटर चलने के बाद। तो वो आपके पास क्या है कि आफ्टर वॉकिंग द 200 मीटर आई टर्न द राइट, यानी वो जी यहाँ पे जी राइट की तरफ आ गया, राइट की तरफ आ गया। तो ये कितने मीटर ये चले, 100 मीटर ये चला है, हाँ आपके पास क्या है जी, राइट। देन टर्न टू द लेफ्ट, तो फिर लेफ्ट की तरफ चला गया जी, वहां पे कितने मीटर गए, 300 मीटर।
यहाँ पे भी उन्होंने क्या है जी डिस्टेंस कर दी है जी। सही है जी। फाइनली आई एम फेसिंग द नॉर्थ, ये देखें फाइनली आई एम फेसिंग द नॉर्थ। तो ये आपसे कह रहे हैं कि फ्रॉम विच डायरेक्शन डिड आई स्टार्ट माई जर्नी। तो देखिए यहां से उन्होंने वो शुरू की है जर्नी, तो ये आपके पास क्या है जी साउथ है। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी साउथ। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सही है जी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 179। A, P, R, X, S, and Z are sitting in a row. S and Z are in the center. A and P are at the end. R is sitting to the left of A. Who is the right of P? ये आपसे कह रहे हैं कि A, P, R, X, S और Z एक रो में बैठे हुए। S and Z are in the center. S and Z are in the center. ये आपसे कह रहे हैं। सही है जी। ये आपसे कह रहे हैं ए एंड पी आर द एट द एंड्स। ए और पी के बारे में ये आपसे क्या कह रहे हैं कि ए और पी आपके पास एंड पे। अगर मैं यहाँ पे ए लगा दूं, यहाँ पे पी लगा दूं, तो ये क्या है इसके एंड्स हैं आपके पास। सही है जी। फिर क्या कह रहे हैं जी, आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए। आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए। अगर यहाँ पे देखें ए का लिफ्ट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा और ये तो इसका एंड है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे कुछ क्या है जी गड़बड़ मौजूद है। तो हम देखें अगेन, एस और जेड आपके पास क्या है जी, दीज आर इन द सेंटर। ए और पी आपके पास क्या है जी एंड्स पे है। अगर ए को मैं यहाँ पे कर दूं, इस एंड पे कर दूं, पी को इस एंड पे कर दूं। अब ये देखें हमें क्या कह रहे हैं कि आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए। आर आपके पास क्या है जी ए के ये लेफ्ट पे आपके पास आ रहे हैं। देखें ये लेफ्ट पे आपके पास आ रहे हैं। सही है जी। फिर आपसे कह रहे हैं कि हु इज द राइट ऑफ पी। पी के राइट पे क्या होगा, पी के राइट पे तो हमें कौन कौन से वैल्यूज दी गई हैं, ए, पी, आर, एक्स, एस और जेड आपको दी गई है। सही है जी। तो ए भी इसमें आ गया, पी भी इसमें आ गया, आर भी इसमें आ गया, एस भी इसमें आ गया, जेड भी आ गया। तो पी के राइट पे आपके पास क्या होगी, एक्स आपके पास होगी। पी के राइट पे आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी एक्स, यानी बी ऑप्शन आपके पास क्या है जी, ये करेक्ट ऑप्शन आपके पास हो जाएगा। सही है जी। नाउ द लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 180। क्वेश्चन नंबर 180 आपसे क्या कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 8:30 PM। ठीक है। और ये आपके पास 9 है। सही है जी। 8 PM। ये आपके पास 8 PM पे आपके पास क्या है जी, कौन सा एंगल बनेगा। वी नो दैट के सर्कल में हमारे पास हम आप एंगल क्या होते हैं, 360 डिग्री हमारे पास होती है। सही है जी। हमारे पास क्या है जी 1 2 3 4 5 क्या है जी 12 तक है। इसका मतलब है कि 12 और 1 के दरमियान हमारे पास क्या है जी 30 डिग्री हमारे पास एक एक उसमें आ रहे हैं। सही है जी। तो अब यहां पे देख ले 6 और 8 के दरमियान आपके पास क्या है जी 7 और 8 आपका यानी इसका मतलब है कि 2 हमारे पास एंगल है यहाँ पे। सही है जी। तो ये आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2, तो दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। लेकिन जो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है 8:30, ये तो हमारे पास आवर्स हो गए। यहाँ पे ये जो आपके पास है ये ट्रिक है, जब आपके पास क्या है मिनट्स भी यहाँ पे आपके पास हो, तो ये आपके पास क्या है जी इसको 2 पे डिवाइड कर ले तो ये 15 आ जाएगा आपके पास। ये 15 आ जाएगा तो ये इसके साथ 8 कर ले तो ये आपके पास क्या है जी 75 डिग्री आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन विल बी 75 डिग्री। एक चीज याद रखें बच्चे, अगर आपके पास क्या है जी आर्स की आपके पास ये जो सुवी है, ये अगर 6 से आपके पास अबव हो, यानी 7 8 9 10 11 और ये 12 की तरफ इस तरह हो, तो वो फिर आपके पास क्या है जी ये मिनट्स आपके पास ऐड होंगे। और अगर ये 6 से इस तरफ हो तो फिर आपके पास क्या होंगे, ये सब्ट्रैक्ट होंगे। तो सिंस हमारे पास 8 आपके पास 8:30 PM है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे ये 15 आपके पास ऐड हो जाएगा। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी 75 डिग्री। थैंक यू सो मच।